आर डी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th चैप्टर है 11, डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज देख रहे हैं 11.3। डिफरेंशिएशन से पहले ये जो इसका इंटरवल है, इस पे अभी भी कई लोगों को शंका है, कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये tan इनवर्स को कब हटाते हैं या इसी को क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसके बारे में आप क्यों सोचते हैं, क्यों इतना आप प्रेशर डाल रहे हैं। बाकी जगह तो बगैर इसको देखे ही सॉल्व कर दिया गया है। तो उन लोगों की शंका के लिए मैं फिर से शुरुआत से जिन्होंने देखा वो यहाँ पर और एक बार रिकॉल कर लें कि जैसे आप साइन इनवर्स ये करेंगे और यहाँ पर साइन है और ये थीटा है, तो आप जानते हैं x इनवर्स इंटू एक्स ये क्या होगा, इसको 1/x लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये 1 बन जाता है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो होगा ये साइन इनवर्स और साइन से कट जाएगा, ऐसे ही कटता नहीं है, इसकी वैल्यू आती है। बेसिकली इसको आप इस तरह समझिए, तो ये आपका आता है थीटा, यही हम करते चले आए हैं अभी तक। लेकिन ये किस केस में होता है, लोगों को जानना ये था कि ये किस केस में होता है, इसका क्या मतलब है। तो साइन इनवर्स थीटा तभी होता है, पहला केस जब थीटा नेगेटिव π/2 और π/2 के बीच में हो और ये दोनों इंक्लूसिव है। क्लियर है। तो जो भी आपको ये मिला है वो आप अगर मान लीजिए ये साइन इनवर्स होता तो आप ये जरूर चेक करते कि ये इसके बीच में है क्या नहीं है। अदरवाइज इसके अगर ये नहीं है तो फिर दूसरी चीज मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। इसी तरीके से अगर आपके पास ये कॉस इनवर्स है और आप इस कॉस थीटा से इसको कैंसिल करना चाहते हैं, कॉस से कैंसिल करना चाहते हैं और आप कहते हैं भाई इनको हमने कैंसिल कर दिया और यहां पर थीटा लिख दिया, ये तभी हो सकता है जब थीटा की रेंज या थीटा 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से जब हम tan इनवर्स, क्योंकि ये क्वेश्चन भी tan इनवर्स का है, तो tan इनवर्स को tan से तभी हटाएंगे जब ये जो थीटा तभी आएगा जब आपका थीटा नेगेटिव π/2 और π/2 के बीच में है। ध्यान रखिएगा यहां पर ये इंक्लूसिव था, यहां ये इंक्लूसिव नहीं है। ये रेंज समझ गया आप। ऐसी आपका सेक के लिए है, कोजेक के लिए है, ऐसी आपका कॉट के लिए है, ये सारी चीजें हैं। इसलिए मैं इस पे कहता हूं कि बगैर इसको ध्यान में लाए हुए या इस पे चर्चा किए हुए ये सवाल जो भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो बेमानी है, वो केवल अपने आप को खुश कर रहे हैं, क्योंकि बगैर इसके आपको बेसिक इंटरवल जाने हुए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्यूशन सबका आ जाएगा, आंसर सबका मैच करेगा, लेकिन बगैर इसके बाद के नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। चलिए आप इस सवाल पे आते हैं। और मैक्सिमम लोगों ने तो जब मैंने ये बताया कि भाई आपको ये भी देखना है और ये इसके साथ ही आगे ये चलेगा, लोगों ने इतना डिसलाइक मारा कि बस मेरी तबीयत खुश कर दी इन्होंने। खैर एनीवेज चलते हैं इस पे, ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो लोग खुद करना चाहते हैं या फिर केवल रेफरेंस लेना चाहते हैं उनके लिए सॉल्यूशन है, और जो समझना चाहते हैं उनके लिए ये है कि हमको ये tan इनवर्स है, इसको ऐसा करेंगे कि यहाँ पर tan आ जाए ताकि हम कैंसलेशन कर सके और अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन कर सके। लेकिन अब आप बोलेंगे इसकी जगह रखें क्या, आप इस पे ध्यान दीजिए। यह है आपका अंडर रूट, ये 1 स्क्वायर कर दीजिए, a² माइनस x² का के हिसाब की चीज है। यहां पर आपको x को a साइन थीटा रखना है या a कॉस थीटा रखना है, ऐसे करते हैं। तो यहां पर a साइन थीटा, a तो खैर 1 है यहां पर ना, तो x बराबर साइन थीटा रख देंगे। अब देखिए साइन थीटा लेके क्या मिलता है। हम इसी को कर रहे हैं, tan इनवर्स को बाद में लाएंगे। x की जगह हम a साइन थीटा यानी कि साइन थीटा रख रहे हैं, और यहां पर आ गया 1 प्लस अंडर रूट ये 1 माइनस x² की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए, तो आपका ये साइन थीटा हो गया। ये 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका रूट क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहां तक ठीक है। साइन थीटा होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है। साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये ऑलरेडी थीटा है तो थीटा आधा हो जाता है। 2 साइन θ/2 और कॉस θ/2 ऐसा, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर θ/2। ये भी याद रखना आपको। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे क्या होता है। चलिए ये कैंसिलेशन कर लीजिए, कॉस को कॉस हटा दीजिए, साइन θ/2
साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आपका टेन थीटा बाई 2 आ गया। अब यहां टेन इनवर्स है, इसको रखने के बाद हमारे पास ये टर्म क्या आ गया, टेन थीटा बाई 2। ओके, अब टेन इनवर्स को लोग कैंसिल कर रहे हैं, बकायदा थीटा बाई 2 लिख रहे हैं, थीटा की जगह डाल रहे हैं, यहां से क्या आएगा थीटा साइन इनवर्स एक्स, ये ना थीटा की जगह आपका साइन इनवर्स एक्स आ गया, और ये बाई 2 है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये y है हमारा, इसका dy बाई डी एक्स किया हमने, साइन इनवर्स का होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 ऑलरेडी है, ये इसका उत्तर हो गया। अब ऐसे ये इसका उत्तर है भी, तो सबका उत्तर सही आ रहा है और सब मैच भी करेगा। लेकिन इसका क्या मतलब है जी, ये तो है असली x जो है यहां से निकाल लीजिए, क्या है साइन थीटा, तो बेसिकली ये साइन थीटा रखा ना आपने, तो अगर x -1 1 के बीच में है तो साइन थीटा किसके बीच में, या थीटा किसके बीच में, या फिर थीटा बाई 2 किसके बीच में, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन तो आप थीटा बाई 2 का कर रहे हैं ना, तो थीटा बाई 2 देखना है इस परिधि में लाया करता है कि नहीं करता है, जो एंगल हमको दे रखे हैं जिसके कारण आप ये tan और tan इनवर्स कैंसिल कर पा रहे हैं। तो यहाँ साइन थीटा किसके बीच, ये x तो है, x जो है वो 1 और -1 के बीच में है, x की जगह आपने ये साइन थीटा कर दिया, तो साइन थीटा किसके बीच में हो गया, 1 और -1 के बीच में, है ना जी। अब दोनों साइड साइन इनवर्स कर लीजिए, या फिर इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि एंगल निकाल लीजिए कि ये अगर ये साइन थीटा इतना है, तो अगर मैं इसको साइन इनवर्स लिखूं तो ये एंगल क्या होगा, यानी कि थीटा के बारे में बात करेंगे कि थीटा क्या होगा, और थीटा निकालने के लिए आपको दोनों जगह ये साइन इनवर्स करने पड़ेंगे, बस यही है। साइन इनवर्स -1 साइन इनवर्स 1, ये आपका पाई बाई 2 हो गया, ये आपका नेगेटिव पाई बाई 2 हो गया, और अब आप थीटा बाई 2 कर लीजिए, क्योंकि अब अल्टीमेटली इसी को देखना है, थीटा बाई 2 कर लीजिए, ये आपका पाई बाय 4 हो गया, -π/4, ये पाई बाय 4, थीटा बाई 2 करते देखते हैं, अब ये -π/4 और π/4। अभी मैंने आपको बताया कि tan इनवर्स और tan ये तभी हो पाएगा, कैंसिलेशन एक तरीके से, कैंसिलेशन नहीं होता ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके से नलिफिकेशन होता है, जस्ट बिकॉज ये जो एंगल है ये किसके बीच में है, ये आपका -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, क्या, ये थीटा, और इसमें ये π/2 -π/2 इंक्लूसिव नहीं है। अब -π/4 और π/4 तो इसी के अंदर ही आता है, इसी रेंज के अंदर आता है, मतलब ये बड़ी रेंज है, यहां से यहां तक होना चाहिए, हमको तो इस रेंज में काम कर रहे हैं जो इसके अंदर है, तो ये आराम से कैंसिलेशन हो सकता है। तो उसके बाद आप ये जो करना है करिए, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब क्लियर है, अब इस पर डिस्कशन दोबारा नहीं करेंगे, अब आप सब समझ चुके अच्छी तरीके से। डिफरेंशिएट करेंगे tan इनवर्स x बाय a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x होना चाहिए आपका नेगेटिव a और a के बीच में। इसका क्या तात्पर्य हुआ जी, आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना है, आपको केवल रूट वाला कंटेंट देखना है, क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह a साइन थीटा रख दीजिए जैसे हम करते चले आए हैं, x a साइन थीटा यहाँ रख दीजिए क्योंकि हम पहले ये वाला करेंगे, x की जगह a साइन थीटा हो गया जी, ये बाय ये हो गया a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर a साइन थीटा हो गया जी, यहाँ पर a है, ये क्या बनेगा आपका a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट करिए तो a कॉस थीटा बाहर निकल के आएगा। ओके, अब यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, बिल्कुल वही बन गया जो अभी पिछला क्वेश्चन था। अब आप कर लेंगे इसको, मैं कर ही देता हूँ। साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 हो गया जी। ये आपका tan इनवर्स है ही यहाँ पर, tan इनवर्स कर दीजिए tan थीटा बाई 2। अब इसको हटाएंगे तो ये देखना पड़ेगा कि भाई थीटा बाई 2 क्या आता है। थीटा बाई 2 मैंने आपको बताया कि पहले तो ये देख लीजिए, ये माइनस ए और एक्स और ए के बीच में है, माइनस ए एक्स और ये ए, एक्स क्या लिया है आपने ए साइन थीटा, यही तो लिया है, एक्स को ए साइन थीटा लिखा है, तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमको चाहिए थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 नहीं चाहिए ना, तो पहले तो यहाँ पर आप सबको ए से डिवाइड कर लीजिए ताकि हम इसके समकक्ष ला सकें। तो ये बनेगा -1 एक्स बाय ए और ये 1, एक्स बाय ए क्या बन रहा है यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से क्या बन रहा है साइन थीटा हो रहा है एक्स बाय ए, तो इसकी जगह साइन थीटा लिख दीजिए, ये आपका -1 ये 1। अब इसका एंगल क्या होगा, ऐसा कौन सा एंगल होगा जो आपका -1 देगा,
या इसको आप साइन इनवर्स के तरीके से समझिए, तो आपका साइन इनवर्स -1 होगा -π/2, ये आपका थीटा बन जाएगा, ये आपका π/2। अब आपको θ/2 चाहिए क्योंकि यहाँ θ/2 है, ये तो थीटा था, सॉरी, θ/2 चाहिए तो सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 2 = 4, ये भी 4, ये /2, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए। θ/2 -π/4 π/4 में आ गया। tan इनवर्स सब तभी कर सकते हैं जब थीटा आपका -π/2 और π/2 के अंदर में हो, और ये रेंज हमारी इसके अंदर में आ रही है, तो हमें कोई समस्या नहीं है। अब θ/2 को कर लीजिए डिफ्रेंशिएट, जो अभी तक आप अभी जस्ट नाउ हमने किया ना, तो इसका आंसर कैसे आएगा? हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे θ/2 को। अब थीटा क्या बना जी, यहां से क्या बन रहा है थीटा, ये साइन थीटा x/a है, थीटा हो गया साइन इनवर्स x/a, θ/2 क्या होगा, साइन इनवर्स x/a है ना। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, ये तो बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a क्या होगा, 1/√1 - x²/a²। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे x/a को, तो ये आपका केवल 1/a आएगा, 2 यहाँ पर है ही ऑलरेडी। ये क्या बनेगा, ये बनेगा a² - x²/a², अंडर है a² अंडर ऊपर जाएगा, यानी कि a बाहर आएगा, और ये आपका √a² - x² है ही, 1/a, 2a से a हटा दीजिए, तो 1/2 ऑफ √a² - x² आ जाएगा। ये इसका उत्तर है। क्लियर? अब डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स x + √1 - x²/√2। तो अब आप क्लियरली समझ चुके हैं कि जहां आपको जब भी इस तरीके का मिले, तो आपको यहां ध्यान देना है कि अंडर रूट के अंदर क्या कंटेंट है। अंडर रूट के अंदर क्या है जी, अंडर रूट के अंदर है आपका 1 - x², 1² - x², तो ये बन गया आपका a² - x² जैसा। और जब a² - x² अंडर रूट में आता है, तो आप सीधा x को साइन थीटा रखते हैं, a साइन थीटा। a इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि a यहां पर 1 के समकक्ष है, 1 है ये, तो x बराबर साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा यानी कि थीटा हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, ये आपका फाइनल आएगा भी, है ना। चलिए साहब, अब आप आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो x की जगह साइन थीटा रख दीजिए, ये बनेगा साइन थीटा, अंदर वाला कर रहा हूं पहले, हाँ, साइन थीटा, x की जगह हम साइन थीटा रख रहे हैं, प्लस √1 - sin² थीटा, और यहां पर आएगा √2। ओके, ऊपर हो गया साइन थीटा, √1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, रूट लेंगे तो क्या बनेगा cos थीटा, तो cos थीटा आ गया, √2 आ गया। अलग कर लीजिए इसको, साइन थीटा ये आपका है, ये 1/√2, 1/√2 इसके साथ भी कर दीजिए, cos थीटा 1/√2। अब ये 1/√2 की जगह अब आप जानते हैं साइन π/4 यानी कि साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, ये क्या होता है जी, 1/√2 होता है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका साइन थीटा, इसकी जगह लिख दीजिए आप cos π/4, ये cos थीटा है, 1/√2 की जगह लिख दीजिए साइन π/4, साइन a cos b प्लस cos a साइन b क्या होता है, साइन a प्लस b, साइन थीटा प्लस π/4 आ गया, ये आ गया, ये पूरा यहां रिजल्ट आ गया, ये साइन इनवर्स के आ गए। तो आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, थीटा प्लस π/4 को डिफरेंशिएट कर देंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये चेक कर लेंगे कि अपना मामला सही जम रहा है कि नहीं जम रहा है। तो -1x, ये 1, ये हो गया, x क्या लिया है, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा -1। क्या वैल्यू होगी इसकी, अगर ये इसको मैं साइन इनवर्स करूं तभी मैं इसको हटा सकता हूं, साइन इनवर्स -1 यानी कि ये सीधा वही होगा -π/2, और साइन इनवर्स 1 यानी कि ऐसी कौन सी एंगल जिसमें अगर साइन लगाए तो 1 आ जाएगा, तो वो हम जानते हैं आपका π/2 पे आता है, ये थीटा हो गया। अब आपको क्या चाहिए, थीटा प्लस π/4 चाहिए, दोनों साइड आप π/4 ऐड कर दीजिए इसमें। तो ये आपका बना, देखिए ये इसको ऐड करेंगे π/2 प्लस π/4, तो ये क्या बनेगा, देखिए अगर आपका एलसीएम वगैरह में दिक्कत होती है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 4π, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए 2π, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए।
तो 6π/8, ये 2 3 6, 2 4 8, 3π/4 आ गया जी, आ गया। तो 3π/4 हो गया, और ये आपका π/4 माइनस π/2, तो π/2 π/4 प्लस π/4 π/2 होता है, ये आपका माइनस π/4 आ जाएगा, है ना। अब आप देखिए माइनस π/4, 3π/4, ये आपका नेगेटिव π/2 और π/2 के अंदर आता है, ये x, ये थीटा। तो यहाँ में कोई भी दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट इसके साथ डील करेंगे, बगैर कुछ प्लस किए पाई, बगैर कुछ माइनस किए पाई, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो हमने परिधि निकाली वो ये इन्होंने जो कहा है -1 और 1, हमने खुद थीटा खुद लिया, इन्होंने नहीं कहा कि थीटा लो, साइन थीटा ये इन्होंने कहा क्या लेने के लिए, नहीं, हमने खुद लिया। तो हम बताना भी तो पड़ेगा कि हमने जो लिया भैया उस रेंज के अंदर है, गलत नहीं हो रहा मामला। अब जब ये चेक कर लिया तो अब ये साइन इनवर्स को हटा सकते हैं आप। अब थीटा प्लस π/4 लिखिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, और थीटा की जगह क्या हो जाए जी, थीटा की जगह साइन इनवर्स x बनेगा इस जगह से, तो साइन इनवर्स x प्लस π/4, ये y है, dy/dx निकाल लीजिए, ये तो 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स का आपका √1 - x² आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे कि ये जो बाउंड्री है इंटरवल का कितना फर्क पड़ेगा। कई बार लोग इसमें x = cos थीटा भी लेते हैं, हम इसको x = sin थीटा लेके करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीज डिपेंड करती है कि ये रूट के अंदर क्या है। रूट के अंदर आपका ये है 1, इसको 1² कह सकते हो आप, 1² - x², यानी ये a² - x² का फॉर्म बन रहा है। जब भी ये होता है हम x को a sin थीटा या a cos थीटा रखते हैं, क्योंकि a यहाँ 1 है, तो a अगर हम साइन थीटा रखते हैं तो बेसिकली a 1 है, तो x बराबर a को हटा के साइन थीटा ही रहेगा, a 1 हो गया। तो ये हम तब्दील कर देते हैं यहाँ पे। अंदर का देखिए, केवल यहां से लेकर यहां तक बता रहा हूं आपको, ये है आपका साइन थीटा प्लस √1 - sin² थीटा और डिवाइडेड बाय आपका √2। ओके, 1 - sin² थीटा होता है, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो 1 - sin² थीटा क्या होगा, cos² थीटा। क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट में cos² थीटा आएगा, तो cos ही बाहर आएगा, ये क्या बनेगा, sin थीटा प्लस ये पूरा का बनेगा cos थीटा ओनली। ये 1/√2 है, दोनों को √2 कर दीजिए नीचे, और इसको आप लिख सकते हो कैसे, इसको हम cos या sin का एडिशन बनाएंगे। तो यहां बनेगा आपका ये 1/√2, आप जानते हैं sin 45 डिग्री या cos 45 डिग्री, इसको हम π/4 भी कहते हैं, π/4 भी कहते हैं। ये सारी संख्या आपकी 1/√2 ही होती है, सबकी वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये आपका sin थीटा है, ये 1/√2 है, इसको आप लिख दीजिए sin π/4, क्योंकि sin π/4 1/√2 है। ये cos थीटा हो गया, 1/√2 क्या हो गया आपका, cos π/4। ओके, ये टोटल क्या बना आपका, cos, देखिए ये हो गया sin A cos B और cos A cos B, तो इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, तो cos A cos B प्लस sin A sin B क्या हुआ, cos A cos B प्लस sin A sin B, या sin A sin B प्लस cos A cos B, ये आपका होता है cos A - B, है ना, cos A - B। तो ये हो जाएगा आपका cos A क्या है, थीटा, B है π/4, तो cos थीटा माइनस π/4। ठीक है साहब, ये आपका इसको केवल सिंप्लीफाई करने से आया है, ये हमारा आया है। तो cos इनवर्स हो गया, इसकी जगह रख दीजिए cos थीटा माइनस π/4। तो आप cos और cos इनवर्स को हटाना चाहेंगे, इन दोनों को, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इसकी परिधि जो होगी वो आपकी एक वैल्यू के अंदर होगी, नहीं है तो फिर बात बिगड़ जाती है या फिर कहीं और चली जाती है। खासतौर पे साइन और कॉस दोनों को देखना होगा कि किस में वैलिड है। तो भी आप देखेंगे कैसे फर्क पड़ेगा। फर्क कैसे पड़ रहा है कि अगर हम इसको -1 और 1 जो रेंज लेके चले, वो मैं यहां बताता हूं आपको। -1 आपका ये साइन थीटा हमने लिया है, तो माइनस ये x है, तो -1 दिया है क्वेश्चन में x, और ये 1 के बीच में है। x आपने साइन थीटा लिया है, यही ना, x को यहां साइन थीटा लिया था, यानी थीटा होगा आपका साइन इनवर्स x। तो साइन थीटा ये -1 और 1 के बीच में, यहां तक तो क्लियर है। अब
ये है आपका -π/2 और ये होता है π/2। sin 90 1 होता है, तो ये आपका sin थीटा आ गया। ये कैसे आया? नहीं सर, थीटा आया है। इसमें आपने किया साइन इनवर्स और यहां किया साइन इनवर्स, ऐसे करके। तो -π/2 और π/2 आ गया ये थीटा। अब आपको थीटा -π/4 चाहिए, क्योंकि जब ये कैंसिलेशन करेंगे तो थीटा -π/4 की परिधि देखनी है। तो थीटा -π/4 करेंगे, या -π/2 -π/4 कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा π/2 -π/4। ये आपका हो जाएगा -3π/4 और ये हो जाएगा आपका π/2 -π/4 π/4। अब देखिए इसकी जो परिधि है ये थोड़ी सी अलग हो गई। परिधि अलग होते ही आप देखेंगे कि जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो थीटा -π/4 नहीं आएगा। अब तक जो क्वेश्चन करते आए हैं उसमें वही चीज वापस आ गई है, लेकिन जैसे ही हम यहां पर गए और हमने ये साइन थीटा रखा, हम परिधि से बाहर निकल गए और उस परिधि यानी कि बाउंड्री से बाहर निकल गए। तो इसको आप इसका जो जब कॉस और कॉस इनवर्स को हटाएंगे तो ये जो आएगा वो आएगा -θ -π/4। यही अंतर आ गया। अगर इसको आप प्लस मान के चलेंगे और वैसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यही आएगा -θ -π/4। यानी इसका मतलब क्या होगा? -θ + π/4। थीटा क्या माना है आपने? साइन इनवर्स x। और ये क्या आपका y, तो dy/dx निकालना है आपको। माइनस साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1/√1 - x²। π/4 का 0 हो जाएगा। बेसिकली डिफरेंशिएशन तो उत्तर तो ये है इसका, लेकिन ये सब भी करना जरूरी है और ये सब फॉर्मूले तो आपको खैर पता ही होने चाहिए। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं कि अगली बार डिस्कस करते हैं बाकी क्वेश्चंस। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।